कोविड जिस समय कोई किसी को छू नहीं रहा था, माँ बच्चे को नहीं छू रही थी, बच्चे माँ बाप को नहीं छू रहे थे, उस समय हमने काम किया। हमने डॉक्टर आते थे, 3-3 मास्क लगा के आते थे, 95 मास्क लगाते थे। हम लोगों को मास्क भी नहीं मिलते थे, बगैर मास्क के काम कर रहे हैं। उस टाइम हम थे। नाम तो कोविड हॉस्पिटल है, लेकिन अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की ओपीडी चलती है, जिससे कि डिस्ट्रिक्ट के सारे कुछ डॉक्टर्स, कुछ डिपार्टमेंट यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। अब आपकी कोई कदर नहीं है। हमारे कुछ नहीं लगा कि 30 साल को भाग जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। अब कुछ नहीं कोई कर रहा। कितनी मुसीबत झेली है इस नौकरी के लिए, तो जब हमारे हाथ से हमारी नौकरी चली जाएगी तो हम क्या करेंगे। इस वक्त तो मौजूद है 300 बेड कोविड हॉस्पिटल में, जहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे कर्मचारी यहां पे मौजूद है, जिनका कहना यह है कि सरकारी आदेश के अनुसार उन्हें अचानक से एक सूचना मिली, जिसमें उनकी 30 जून को उनका कार्यकाल या कहिए उनकी जो नौकरी है वो हटा दी जाएगी, उन्हें वहाँ से हटा दिया जाएगा। इस पर यहाँ पर जो बेचारे कर्मचारी हैं उनका कहना यह है कि 3 साल से हम यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं। कोविड में हमने इतनी बुरी स्थिति में, इतनी भयानक स्थिति में हमने लोगों की जानें बचाई हैं, और फिर भी आज हमें सिर्फ एक आदेश पर निकाल दिया जाएगा, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी स्थिति क्या है, उनकी मनोदशा क्या है। नमस्कार मैम। जी मैम। मैम आप बताइए क्या कहना चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ 2020 से लगी हूँ, मुझे 3 साल का काम करते हो गया है। क्या कहकर आपको यहाँ अपॉइंट किया गया था? जी, मुझे कोविड में यहाँ पे रखा गया था, तो उस समय जब हमारा पेपर में जो इत्तिहार निकला था उसमें लिखा था कि हम एनएचएम से हैं। चलो कुछ नहीं, बाद में हमको बता दिया कि आप आउटसोर्सिंग से। ठीक है, हम काम करते रहे। कोविड जिस समय कोई किसी को छू नहीं रहा था, माँ बच्चे को नहीं छू रही थी, बच्चे माँ बाप को नहीं छू रहे थे, उस समय हमने काम किया। हमने अपने हाथों से कितनों को सही किया, कितनों की लाशें उठाई जब हमारे पास ग्लव्स नहीं थे, मास्क नहीं थे, फिर भी हमने अपनी जान को हथेली पे रख के काम किया। आज हमने अपने छोटा सा बच्चा था, हमारा 2 महीने का बच्चा था, हमने उसको दूर करके हमने जनता की सेवा की। आज हमारे साथ इतना बुरा कर रहे हैं। अचानक से हमको लेटर दे दिया कि आपकी सेवाएं समाप्त की जाती है। हमारे साथ कितने दिन पहले आपको लेटर दिया गया? जी, हमको 10 दिन पहले दे दिया था लेटर। मात्र 10 दिन पहले लेटर दे दिया गया? हाँ, 10-15 दिन हमारे पास पहले लेटर आ गया था। आपने इसके बारे में किससे बातचीत करी है? जी, हमने सीएमओ को बताया कि सर हमारे साथ ऐसा नहीं किया जाए, हमें कहीं मतलब शिफ्ट किया जाए। तो हमने कल डीएम से भी बात की थी। क्या आपको आश्वासन दिया? क्या कहा दिया था कि ठीक है, हम आपकी खबर आगे तक पहुंचाएंगे, ऐसा बोला है बस। आप चाहते क्या हो? हम चाहते हैं कि हम 3 साल से जो काम कर रहे हैं, बस हमको एनएचएम में कन्वर्ट कर दिया जाए। जी, हमारे संग और लोग मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। मैम आप बताइए। हम लोग भी यही चाहते हैं कि हम लोग का जो एनएचएम में समायोजन हो जाए। आपको कब यहाँ पे रखा गया था संविदा पर? 2020 से। 2020 से आप कंटिन्यू यहाँ काम कर रहे हो? हाँ। अब हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हो? ओपीडी में हम लोग की ड्यूटी हम लोग कर रहे हैं। एक साल ओपीडी स्टार्ट कर दी गई है, तब से ओपीडी में काम किया जा रहा है सबके थ्रू। और कितने दिन पहले आपको बताया गया कि आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा? अभी 10-15 दिन पहले ही लेटर आया है कि 30 जून को हटा दिया जाएगा। ऐसा क्यों कर रही है सरकार? क्या आपको कुछ लगता है? मतलब हम लोगों को तो ये कहा गया है कि कोविड में रखा गया था, कोविड महामारी खत्म हो चुकी है, तो WHO के थ्रू आपको जो बजट आने वाला था वो अब हमारी तरफ से नहीं दिया जाएगा, इसलिए आपको वेतन हम नहीं देंगे अपने पास से। अच्छा, तो जो आपको इन्होंने उसमें ओपीडी में फिर ओपीडी में क्यों रखा? कोविड खत्म हुआ तो 1 साल हो चुका है। 1 साल हो चुका है, तो 1 साल पहले ही बता देना चाहिए था, तो 1 साल काम क्यों करवाया गया? बिल्कुल, बात तो ये है ना। अब आपकी मांग क्या है? मांग तो ये है, समायोजन करना चाहिए कहीं ना कहीं एनएचएम के थ्रू या जो भी है। आप बताइए सर। देखिए, एनएचएम के थ्रू कर दिया जाए, या तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे कि हमारा जो है कंटिन्यू किया जाए, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ किया जाए। आप यहाँ पर क्या मतलब काम करते हैं? मैं ऑपरेटर पे हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर पे। 2021 से हम 4 लोग हैं हम लोग, मोहित, नीरज, हम। ठीक है, तो हम लोग यही चाह रहे हैं, हम लोगों की जॉब कंटिन्यू की जाए। जैसे यहाँ से अगर कोविड फंड से पैसा नहीं आ रहा है या WHO से बंद हो गया है, तो कहीं और से कोई तो मेरा मानना तो ये है कि जब 300 बेड हॉस्पिटल कोविड में खोला गया था, कोविड खत्म हुआ, पेशेंट्स खत्म हुए, तो अब ये हॉस्पिटल बंद कर देना चाहिए जब यहाँ पे फंड नहीं आएगा तो। हाँ, तो लेकिन हम लोगों को तो कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाए ना, वही तो हम लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कोई रास्ता तो निकाला। अभी भी ये कोविड हॉस्पिटल ही है, एक साल खत्म होने के बाद। नाम तो कोविड हॉस्पिटल है, लेकिन अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की ओपीडी चलती है, जिससे कि डिस्ट्रिक्ट के सारे कुछ डॉक्टर्स, कुछ डिपार्टमेंट यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। अब हम लोग पूरी ओपीडी संभाल रहे हैं इस टाइम पे। डेली के पेशेंट आते हैं यहाँ पर, 800 जो पेशेंट आते हैं वो संभाल रहे हैं, सब संभालते हैं हम लोग। तो जब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का काम किया गया तो डिस्ट्रिक्ट की तरफ से फंड नहीं आएगा क्या? अब वही तो कह रहे हैं ना कि कुछ ना कुछ रास्ता निकाला। सवाल तो यही है ना, कहीं से भी फंड अरेंज करें या कहीं से भी कुछ, जिससे हम लोगों का आगे का चल सके। जो भी है, हम लोग अकेले अपने लिए नहीं, हमारे परिवार वगैरह भी हैं, सब चलते हैं, सब लोग यहाँ रहते हैं, सब लोग इसी पे डिपेंड थे। अब एकदम से खत्म हो जाएगा, कहाँ जाएंगे सब? बिल्कुल सही बात है। आप बताइए सर। हम भी 300 बेड में
और जब तो कोई किसी नहीं पूछे तब से हम कर रहे हैं ड्यूटी। जी कितने मतलब आपने क्या काम करते हैं यहाँ पर और कितने वक्त से हो गया? हम वार्ड बॉय हैं। वार्ड बॉय हैं आप? जी। और कितने मतलब आपने उसके अलावा अब क्या काम करते हो? जैसे कि तब तो आप ये करते तो कोविड में वार्ड बॉय थे, अभी आप क्या करते हो? अभी तो अब यहीं पे हैं, पहले और भी करा था हमने, तो अब तो 3 साल लगभग होने जा रही है हमें भी। 3 साल आपको भी बोला गया कि निकल जाएंगे? जी हाँ, 30 तारीख को लास्ट की डेट दे दी है। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम यही चाह रहे हैं कि हम लोगों को स्थायी किया जाए। भाई इतना टाइम कराए तो स्थायी कराए ना, कहीं से भी बात दें। बिल्कुल। आप बताइए सर। हम 3 साल से काम कर रहे हैं। रात में 3-3, 4-4 बजे तक काम किया है हमने। जितने सैंपल आते थे सबको रात में चढ़ाकर सुबह। आप क्या काम करते हैं? डाटा एंट्री ऑपरेटर। जो सैंपल आते थे उनको पोर्टल पे चढ़ा के आगे भेजते थे लैब में। वो यहाँ से भेज के हम रात में 3-3, 4-4 बजे तक काम किया है हमने, जब कोविड था यहाँ पर। अब कोविड के बाद फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद अब लेटर जारी कर दिया है कि 30 तारीख को हमारी सेवाएं समाप्त हो रही हैं। अब आप मांग क्या कर रहे हैं? हम यही कह रहे हैं कि हमारा समायोजन किया जाए या फिर और कहीं से फंड करके हमारी जॉब को आगे कंटिन्यू किया जाए। तो ये जो हॉस्पिटल है आपका, ये 300 बेड हॉस्पिटल ही है और कुछ और नहीं है? अब इसको मंडलीय चिकित्सालय घोषित कर दिया गया, मल्टी स्पेशलिस्ट मंडलीय चिकित्सालय घोषित कर दिया गया। हाँ। आप बताइए सर। मैं यहाँ का वार्ड स्वीपर हूँ जी। मैं 2020 से काम कर रहा हूँ जी। और मैंने इतनी मेहनत से यहाँ काम किया है। जो बेटा बाप को नहीं देख रहा था, बाप बेटे को नहीं देख रहा था, पति पत्नी को नहीं देख रहा था, उस टाइम से मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पे पत्नी अगर भर्ती है तो पति बाहर खड़ा है। जी। मैं आपको ये क्या बता सकता हूँ, मैंने यहाँ पे उस स्थिति में काम किया कि मैंने डायपर तक चेंज किए हैं। उस टाइम मैं था, स्वीपर थे, ठीक। डॉक्टर आते थे 3-3 मास्क लगा के आते थे, 95 मास्क लगाते थे। हम लोगों को मास्क भी नहीं मिलते थे, बगैर मास्क के काम कर रहे हैं। उस टाइम हम थे। अब आज आपकी कोई कदर नहीं है। हमारे कुछ नहीं कि 30 तारीख को भाग जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। अब कुछ नहीं कोई कह रहा है। अरे हमें कहीं ना कहीं तो शिफ्ट किया जाए। सही बात है। 3 साल आपने लगातार एक जगह काम किया, आपका एक सहारा था। किया है। कैसे कैसे हमने काम किया, अपने 20 बच्चे त्याग दिए थे। हम नहीं देख रहे थे कि कहते घर मत जाना, औरों को हो जाएगा। अरे हमने वो भी नहीं देखा, अपने छोटे छोटे बच्चों के पास में जा रहे थे यहाँ काम करने के बाद में। आज हमें निकाल जाओ, अपने घर जाओ। अरे कहीं तो हमें शिफ्ट करो, जो आगे तक को हमें मतलब जो है कुछ ना कुछ हमें रोजगार हम थोड़ी करा, तो सरकारी कर दो। अरे संविदा अपना कहीं हमें कितना वेतन मिलता है आपको? 9,000 मिलता है। और इस अस्थाई में कितना मिलना चाहिए, क्या इसकी जानकारी है आपको? नहीं, मेरे साथ इसकी जानकारी नहीं है। आपको कितना वेतन मिलता है? जी हमको 17,000 दिया जाता है। और कितना मिलना चाहिए अस्थाई में? जी हमें जब रखा गया था तो बोले 28 देंगे, लेकिन जब हमें बाद में बताया 22,000 देंगे, लेकिन हमको 22,000 आज तक नहीं मिला है। हमको 17,000 दिया जा रहा है। तो ये बात की शिकायत आपने नहीं करी कि 22,000 वेतन हमें बताया गया था और आज हमें 17,000 वेतन 3 साल से लगातार मिल रहा है? जी हमने कई बार लड़े और कई बार हमने लेटर पत्र दिया, लेकिन उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा। और हमारा 3-3, 4-4 महीने के बाद, हमारा 6-6 महीने बाद तक हमारा 6-6 महीने बाद हमारा वेतन आता है। अभी हम लोग इतना सह रहे हैं कि हमारी जो सैलरी है वो 3-3 मंथ बाद आती है, इसलिए सह रहे हैं कि हम लोग को कहीं शिफ्ट किया जाए, इसीलिए तो सह रहे हैं। और आज हमें निकाला जा रहा है, तो हम कैसे निकल जाएं? 3-3 महीने बाद सैलरी आती है। अगर अभी भी आपकी सैलरी 3 महीने की अटकी हुई है? बिल्कुल 3 महीने की है सैलरी। तो 30 जून को जब आप निकलोगे तब क्या ये आपको 3 महीने की सैलरी इकट्ठी देंगे? कोई गारंटी नहीं है इसकी। वो तो उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी, जब चाहें तब डालेंगे, जब चाहेंगे तब डालेंगे। तो ये जो आपको सैलरी दी जाएगी ये कहाँ से आएगी फिर? तो हम इसीलिए तो दबाव में रहे कि हमारी नौकरी ना जाए, नौकरी ना जाए। 3 महीने की सैलरी है, हर बार रोक कर चल रहे हैं ताकि आप अपनी नौकरी छोड़ो नहीं और काम करते रहो। जी 3 महीने 4 महीने 7-7 महीने की मैडम रुकी है, 7-7 महीने तक की रुकी है सैलरी। 7-7 महीने की सैलरी आप लोगों ने कितनी मुसीबत झेली है इस नौकरी के लिए। तो जब हमारे हाथ से हमारी नौकरी चली जाएगी तो हम क्या करेंगे? और फिर हम अपना गुजारा 9,000 में कर रहे हैं। 9,000 में, कोई हमारी सैलरी इतनी ज्यादा तो है नहीं। वो भी 9,000 में गुजारा जब होगा ना, तो जब 9,000 पर मंथली आएंगे। हम उस चीज के लिए झेल रहे हैं ना, सिर्फ इसीलिए कि हमारी नौकरी बची रहे। सही बात है आपकी।
तो आपने लोगों का दर्द सुना। यहाँ जो कर्मचारी हैं बेचारे 3 साल से एक ऐसी स्थिति में काम कर रहे थे जहाँ पर लोग अपने एक दूसरे को बिल्कुल नहीं पूछ रहे थे। बेचारे परेशान हैं। जितना वेतन उनको कोविड चिकित्सालय की तरफ से, फंड की तरफ से बताया गया था कि आपको इतना वेतन दिया जाएगा, उससे भी कम वेतन उनको दिया गया। 3 साल से वो लगातार काम कर रहे हैं। उनकी मांग ये है कि उनको यहाँ तो या तो स्थायी कर दिया जाए या फिर उनको किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। देखते हैं इसका जो नतीजा इन्होंने डीएम साहब से और जो सीएमओ साहब से बातचीत किया उसका क्या निकलता है, क्या इनको यहाँ पे स्थायी किया जाएगा या नहीं, इसके बारे में आगे हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए खबरी दुनिया पर।